ये एक चिट्ठी आप जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग को कि आप केस दोनों इन्वेस्टिगेट कराइए सीबीआई से, मामला क्या है? कोई लेन देन जहाँ हुआ है, अगर ईडी भी उसमें शामिल है तो वो भी पकड़ाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि राज्य सरकार से तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ईडी के ऊपर आरोप है, तो उससे कोई बड़ा एजेंसी होगा तभी ना उसकी जांच करेगा ठीक से। एक इल्ज़ाम खुद जेएमएम ने लगाया है कि आप लोगों ने एक तरीके से डायरेक्शन दिया चुनाव आयोग को, 2 चुनाव में 2 चरण में करा ले ये चुनाव। और कम से कम थैंक यू बोल देते हेमंत जी को कि पहली बार चुनाव आयोग ने माना कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, 5 चरण में कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए के साथ कितना, लोजपा के साथ कितना, जदयू के साथ कितना, उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची आप लोग कब तक जारी करेंगे? बाबूलाल जी किस दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं? अभी तो घोषणा ही नहीं हुआ है, टिकट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। मिला कब के बाद आज आप लोगों ने एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो अखबार में खबर छपी थी उसी को आप लोगों ने विज्ञापन डाल दिया और 19 में किया सारा वादा को याद दिला रहे हैं। वो भी पूछ रहे कब मिलेगा, 1,36,000 करोड़ बड़ा बड़ा बैनर लगाए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी दिल्ली से रांची आ गए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, आपको लिस्ट जारी करने के लिए माना जा रहा था कि आज आप करेंगे या कल करेंगे, ये एक चिट्ठी आप जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग को कि आप केस दोनों इन्वेस्टिगेट कराइए सीबीआई से, मामला क्या है? कौन सा मामला कर रहे हैं? जिसको लेकर आपने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है कि सीबीआई। उस पत्र में देखे होंगे जिस प्रकार से यहाँ गड़बड़ चल रहा है, घोटाला चल रहा है और सरकार सब अपराधियों को ही बचाने में लगे हुए हैं, तो आप तो ये बड़ा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और चुनाव में ये सारे पैसे की खेल हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें रोक लगे, इसकी जांच हो। उसमें तो किसी ने ईडी पे आरोप लगाया कि भाई हम पैसा लेके मैनेज कर देंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जांच होनी चाहिए ना, जांच होगा तब फिर सारे पता चलेगा ना। तो क्यों जांच से क्यों घबरा रहे हैं वो? हम भी तो चाहते हैं कि अगर कोई लेन देन जहाँ हुआ है, अगर ईडी भी उसमें शामिल है तो वो भी पकड़ाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि राज्य सरकार से तो ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ईडी के ऊपर आरोप है, तो उससे कोई बड़ा एजेंसी होगा तभी ना उसकी जांच करेगा ठीक से। तो इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एक बात है कि उम्मीदवारों की सूची आप लोग कब तक जारी करेंगे? ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। क्यों आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हैं? प्रदेश अध्यक्ष नहीं भाई, केंद्रीय चुनाव समिति जारी करती है, यानी केंद्र जारी करती है। हम लोगों का काम इतना ही था कि सर्वत्र जो एकत्र करके कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके प्रदेश के चुनाव समिति बैठ करके एक पैनल हम सब लोगों ने बना करके केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम सब लोगों ने उस पर एक एक विषय पर एक एक नामों पर हम लोगों ने अपने ओर से जो भी पक्ष रखना था उसको हम लोगों ने रख दिया। अब निर्णय उनको, केंद्र को करना है। इसलिए के साथ कितना, लोजपा के साथ कितना, जदयू के साथ कितना? उन्होंने कहा कि ये भी काम झारखंड बीजेपी का नहीं, केंद्र बीजेपी का निर्णय केंद्र करेगी। केंद्र की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो करेगी कि इनको कितना देना है, कौन सा सीट किसको देना है, नहीं देना है, ये वो तय करेगी। हम लोगों से जितना पूछा गया उतना हम सारे लोगों ने बता दिया है। एक इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में इतने मजबूती से खड़े हुए कि उमाकांत रजक चले गए, जेएमएम हेमंत जी से अभी थोड़ी देर में माला पहनेंगे, सीएम आवास में हैं, अमित यादव जी का भी नाम आ रहा है, कई नेता जो आपके साथ थे अब तो वो वापस चुनाव में ये सब होते रहता है, कई लोग आते हैं जाते हैं और चुनाव में जिनको लड़ना होता है तो फिर जगह वो भी अपना ठोर ठिकाना खोजते हैं। इसलिए कोई नई बात ये नहीं है राजनीति में, प्रत्येक चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन कोई असर पड़ेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। अब असर तो चुनाव जब आएगा उसके बाद ही उस पर बता पाएंगे, कभी तो कोई बता भी नहीं पाएगा। आप लोगों पे एक इल्ज़ाम खुद जेएमएम ने लगाया है कि आप लोगों ने एक तरीके से डायरेक्शन दिया चुनाव आयोग को, 2 चुनाव में 2 चरण में करा ले ये चुनाव। और कम से कम थैंक यू बोल देते हेमंत जी को
कि पहली बार चुनाव आयोग ने माना कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, 5 चरण में कराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कह रहे कि संसाधन पे जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा है, वो चाहती है कि 43 जगह एक साथ हो, कोई सके नहीं। इसी वजह से आप लोगों ने कम चरण में चुनाव कराया। नहीं, मैं तो 2 चरण ही क्या, हमने तो हमारा, अगर आप कभी भी वाइट देखे होंगे तो मैंने तो कहा था कि जो बड़े बड़े राज्यों में एक चरण में होता है, आप झारखंड में भी एक चरण में होना चाहिए। क्योंकि अब तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव है नहीं, तो फोर्स भी बाहर दूसरे राज्यों से आ सकती है, उसको मंगाया जा सकता है। जितनी ज़रूरत है हर चुनाव करानी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। जेएमएम कह रहा है कि चूंकि आपके पास संसाधन है, इस वजह से आप चाह रहे हैं। क्षेत्रीय दल के पास संसाधन की कमी है। वही मैं कह रहा हूँ, यही तो गलती है ना। अगर संसाधन हमारे पास होता, हम भी चाहते कि एकदम लंबा चुनाव करा दिया जाए। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो, शॉर्ट में तो कम खर्चे होंगे। अगर चुनाव 2 महीना लग जाएगा तो 2 महीना तो अगर घूमेगा तो गाड़ी में पेट्रोल जलेगा ही ना, पैसा खर्च होगा ही ना। हेलीकॉप्टर जलेगा, उसमें पैसा खर्च होगा। अगर एक ही महीना में चुनाव संपन्न हो जाए तो 1 महीना का खर्च तो बच ही जाएगा ना। गाड़ी का भाड़ा है, गाड़ी का फ्यूल है, आदमी का परिश्रम है, सब कुछ लग जाता है। तो कुल मिलाकर के अधिक खर्च तो अधिक दिनों तक जब चुनाव में समय लगता है तो अधिक खर्च होता है। बाकी तो खर्च कम समय में होगा तो कम खर्च होगी। तो ये कहाँ उल्टा पुल्टा आप लोगों को पढ़ा दिया उन्होंने। कौन सा स्कूल में पढ़े थे भैया, थोड़ा पूछ लेते उनको। नहीं, उनका कहना है कि आप लोग इतना एक साथ प्रवासी प्रचारक तो फलना प्रभारी, ढेकना प्रभारी उतारेंगे, स्टार प्रचारकों की लंबी सूची। उनको भी उतारना चाहिए, कौन रोक रहा है यार। कांग्रेस पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, और भी देश में बहुत सारे पार्टी है। कुछ मुलायम से मंगा लेते, कुछ बंगाल से भी मंगा लेते। एनडीए अलायंस का तो बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत बड़ा गठबंधन है, कौन यार रोकता है बताओ इस सब में। बाबूलाल जी किस दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं? अभी तो घोषणा ही नहीं हुआ है, टिकट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। पार्टी अगर नहीं लड़ाएगी, लड़ाने का काम कहेगी तो लड़ाने का काम करेंगे। पर इल्ज़ाम तो आप ही के सर आएगा, जिसको टिकट मिलेगा वाहवाही भी आप ही को मिलेगी, टिकट कटेगा किसी को उसका भी इल्ज़ाम आप ही के। देखिए वो तो चलेगा, उसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी को पता है केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। मिला कब के बाद आज आप लोगों ने एक नया विज्ञापन जारी किया है। जो अखबार में खबर छपी थी उसी को आप लोगों ने विज्ञापन डाल दिया, और 19 में किया सारा वादा को याद दिला रहे हैं। वो भी पूछ रहे कब मिलेगा, 1,36,000 करोड़ बड़ा बड़ा बैनर लगाए हैं। हम लोगों ने तो कभी वादा नहीं किया 1,36,000 करोड़ का। नहीं, वो तो करें हमारा हक है। अरे भैया हक है तो हम तो उनको कहा ना कि पूरा ब्रेकअप बता देना। आज तक मैंने नहीं देखा है उनका ब्रेकअप। अरे किसी से आप कहते हो कि आपके पास मेरा इतना पैसा है, सूद और ब्याज सहित इतना हो गया, तो आप बताते हो ना कि अमुक तारीख को इतना पैसा आपसे लिया था। बगल में कहीं दुकान वकान में लेते होंगे तो लाल भाई खाता में लोग लिखता है, तारीख बजाबता लोग लिखता है। तो भाई इनको मैंने बार बार कहा यार कि आपको लगता है कि हम आपको मांग करके देंगे, लेकिन पहले तो 1,36,000 करोड़ का ब्रेकअप तो दे दो। वो कह रहे बाबूलाल जी बहुत तेज हैं। वो दरअसल चाहते हैं कि कांग्रेस के समय से ब्रेकअप लिखा जाए, और बाबूलाल जी उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि देखिए हमारी सरकार में इतना बकाया है, कांग्रेस की सरकार में पुराना इतना बकाया है। बोल रहे ये चाहते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि झारखंड का पैसा बाबूलाल जी को लड़के लाना चाहिए। नहीं, मैं तो लड़के ही लाऊंगा, लेकिन आखिर ब्रेकअप ऐसे किसी को बोलेंगे कि भाई नहीं आपके पिताजी ने इतना रखा था पैसा, हमको दे दो, तो कोई देगा आपको? बताओ। आपको तो कागज पत्र दिखाना पड़ेगा कि आपके बाबूजी अमुक तारीख को गए थे, हमारे यहाँ दुकान में आए थे, ये सामान लिए थे, देखो ये लिखा हुआ है। वो सारे बही खाता दिखाएगा, तभी आप पैसा उनको देंगे। यार सिंपल बात है। ऐसा कोई थोड़े आपके घर हम चले जाएं यार आपको हम बता दें कि अरे आपके बाबूजी आए थे, हमसे 1 लाख रुपया लिए थे, पांडे जी दोगे बताओ? आप पूछोगे क्या कब लिए थे, क्या लिए थे, पूछोगे ना? सिंपल बातें बता दो। तो पूरे चुनाव में आप लोग सवाल ही पूछेंगे हेमंत जी से? कहाँ पूछेंगे, वही तो कर रहा है यार। वो कर रहा है तो पब्लिक भी जान चुका है, नहीं ऐसे ही बोलता है। अगर इनके पास पूरा ब्रेकअप रहता तो आज तक अखबार में विज्ञापन दे देता।
कि साहब ये ब्रेकअप है अमुक तारीख को अमुक जाम ये साल में ये इतना पैसा पका ये देता, दे तो नहीं रहा है वो। इससे ही सब समझ में आ जाता है। आपको अगर कोई पैसा नहीं देता, आप कोर्ट जाते हैं ना जी कि भाई अमुक आदमी ने पैसा धारा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट को आप ब्रेकअप दीजिएगा ना, कब दिया, क्या लिया, कैसे लिया, किन किन तिथि पर लिया, तो ये सब आप दीजिएगा तभी कोर्ट में कोई केस एक्सटेंड होता है। ऐसे किसी के ऊपर तब तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, दावा कर देगा कि भाई हमने तो आपके बाबूजी ने हमारे पास से इतना पैसा लिया था, तब तो हर कोई मुश्किल में पड़ जाएगा भाई। आज हम जाएंगे हेमंत सोरेन क्या बोलेंगे, अरे आपके दादाजी ने हमारे दादाजी से पैसा लिया था, देगा हेमंत सोरेन? बताओ। अभी तो वो आप लोगों ने, आपके कई नेता ये कर रहे हैं कि भाई पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा, टेंशन हो रहा है उसको लेकर, झारखंड आंदोलनकारी को पैसा नहीं मिल रहा। और जो मिलता है कभी सकारात्मक विपक्ष की भी भूमिका अदा करेंगे आप लोग कि जो काम किया है उन्होंने, वो रे कभी तो एक बार बताएं। हमने कहा कि जो उन्होंने वादा किया हम लोग तो उसी को याद दिला रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आपने कहा ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा था ये बंद हो गया, ये आप नहीं दे रहे, इतना ही तो हम लोग बोल रहे हैं, कोई नई बात तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, 2 सवाल होगा मेरा आखिरी, हम चाहेंगे एकदम सीधा जवाब दीजिएगा, जलेबी की तरह मत घुमाइएगा। जिनको टिकट मिलेगा उनके लिए क्या कहेंगे बाबू? देखिए मैं तो सबों के लिए कहता हूँ कि भाई सबको बिल्कुल कमल निशान पर और कमल फूल के लिए सबको काम करना चाहिए। और जिनका टिकट कट जाएगा या जो टिकटार्थी थे बहुत आस में थे उनको नहीं मिलेगा? देखो भाई सबके लिए एक ही बात मैंने कहा ना कि सबके लिए मैंने कहा भाई कमल निशान के लिए, कमल फूल के लिए काम करना चाहिए, बीजेपी के लिए काम करना चाहिए। उम्मीदवार कौन हो ये मायने नहीं रख नहीं, उम्मीदवार कौन हो ये तो मायने रखता ही है, उस पर तो पार्टी तय कर ही रही है। लेकिन आखिर 81 विधानसभा है तो 81 को ही दिया जाएगा ना, और कार्यकर्ता तो बहुत बड़ी संख्या है। यहीं आप देख लीजिए कितने लोग खड़े हैं, एक एक विधानसभा क्षेत्र में आपको दर्जनों लोग मिलेंगे, मिलेगा तो किसी एक को ही ना, तो बाकी लोग तो फिर पार्टी के लिए, कमल फूल के लिए, नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने, देश के लिए, झारखंड को बेहतर बनाने के लिए। महिलाओं का 33% बाबूलाल जी पूरा देंगे टिकट में? सब मैं कहूँगा कि जब घोषणाएं होगी तब फिर उसमें से कुछ बता पाएंगे। शुक्रिया सर। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in